क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने संसद में फ्लाइंग किस दी? वो क्या मामला है जिसको लेकर बीजेपी की 20 से ज्यादा महिलाओं ने स्पीकर को रिटन में साइन करके एक शिकायत पत्र दिया है और राहुल गांधी पर कार्रवाई करने की बात कही है? क्या राहुल गांधी ने एक्चुअली में महिलाओं की तरफ इशारा करके किस किया था? वो फ्लाइंग किस किस बात को लेकर थी? बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों के मन में होंगे, बहुत सारी अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, अलग अलग राजनीतिक चश्मों से अलग अलग बातें जो हैं उछाली जा रही हैं। लेकिन हमें लगा इन बातों की सच्चाई आपको बताएं, पूरी खबर आपको बताएं और फिर आपके ऊपर छोड़ें कि आप उसे कैसे देखते हैं। लेकिन जब यह खबर मैंने सुनी, देखी, समझी, जानी तो न जाने मुझे बॉलीवुड की कई फिल्में याद आने लगी, जहां पर फिल्म बड़ी अच्छी थी, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स थे, मारधाड़ अच्छी थी, लड़ाई झगड़े, लेकिन जो क्लोजिंग था वो पूरी फिल्म पर हावी हो गया। राहुल गांधी के साथ भी ऐसे ही हुआ, जैसे शोले और बाजीगर में नहीं था कि यार एंड वाला सीन याद रह गया, और भी बहुत सारी फिल्में आपके जहन में होंगी, वैसे ही यहां था। राहुल गांधी के पूरे भाषण में भारत माता की हत्या, प्रधानमंत्री का ना जाना, कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा, बहुत सारे बड़े बड़े मसले थे, अडानी का जिक्र किया गया, हर एक मसले को उन्होंने हाईलाइट किया। लेकिन वो जो क्लोजिंग था वो पूरी फिल्म पर भारी पड़ गया और फिलहाल ट्विटर से लेकर तमाम जगहों पर यही ट्रेंड हो रहा है। कई तरह की बातें राहुल गांधी को लेकर चल रही हैं, आमर्यादित या एक नॉर्मल बिहेवियर। बताते तो आपको बता दें, राहुल गांधी ने संसद बहाली के बाद आज लोकसभा में अपना भाषण दिया। भाषण शानदार रहा और उसमें कई सारे विवाद भी हालांकि रहे, जिसमें खासतौर पर भारत माता की हत्या को लेकर स्पीकर ने भी टिप्पणी की कि आप ऐसा नहीं बोल सकते। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपनी माता भारत माता का जिक्र कर रहा हूं, एक माता मेरी यहां है, भारत मेरी, दूसरी माता वहां है जिनकी हत्या कर दी गई। बहुत सारी बातें बीजेपी इसको लेकर भी करे, लेकिन उसका एक सेपरेट वीडियो होगा, इसमें उसका जिक्र नहीं करेंगे। इन तमाम भाषणों के बाद जब राहुल गांधी पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे थे और स्मृति ईरानी बयान दे रही थी, तब का यह वाक्य है। तो होता यह है कि राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म किया और रैप करने के बाद वो बाहर निकलने जा रहे थे कि तभी वहां मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक फाइल जो है वो गिर जाती है और उनके हाथ में कुछ कागजात होते गिर जाते हैं, शायद उसे उठाने की कोशिश करते हैं। तभी बीजेपी के सांसद जो सामने बैठे थे वो हंसने लगे। राहुल गांधी ने फाइलें उठाई और कहा जाता है ये कर दिया। अब किस कॉन्टेक्स्ट में था, क्या था? राहुल गांधी हालांकि इसके बाद मुस्कुराते हुए पार्लियामेंट से बाहर निकल गए, लेकिन राहुल गांधी निकल गए, लेकिन बीजेपी इस मसले को पकड़कर बैठ गई और स्मृति ईरानी की तरफ से तुरंत कहा गया कि एक महिला विरोधी सांसद ही इस तरह की हरकतें कर सकता है। उन्होंने कहा कि यार ये पार्लियामेंट में पहली बार हुआ है, ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। ये दर्शाता है कि वो किस खानदान से आते हैं, किस तरह से रहते हैं और स्पष्ट रूप से महिला विरोधी आचरण इससे पहले इंडियन पार्लियामेंट ने नहीं देखी थी। ऐसे तमाम गंभीर आरोप जो हैं वो स्मृति ईरानी ने अपने भाषण में राहुल गांधी को बोलते हुए कही। अब इसके बाद जो स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है उसमें जो बातें लिखी गई हैं उसमें कहा गया कि भैया रिस्पेक्टेड स्पीकर सर, हम आपका अटेंशन चाहेंगे। आज हाउस के अंदर एक दुर्घटना हुई और जिसमें राहुल गांधी जो कि एमपी हैं वायनाड से, उन्होंने मिसबिहेव किया, कुछ गलत तरीके से अभद्र टिप्पणी, इशारे जो है वो स्मृति ईरानी की तरफ किए जब वो हाउस को एड्रेस कर रही थी। हम चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई की जाए और तकरीबन 20-25 महिलाओं ने वहां पर, महिला सांसदों ने शिकायत की। केंद्रीय मंत्री शोभा जी जो है उन्होंने भी शिकायत की। हालांकि जो तस्वीर निकल कर आ रही है उसमें दिख रहा है कि राहुल गांधी ये खड़े हैं, मतलब मान लीजिए यहां खड़े हैं, स्पीकर महोदय वहां है राइट साइड में तिरछा उनके, और सामने जो लोग हैं वो हैं और इधर स्मृति ईरानी जी इधर खड़ी हैं। तो उनकी तरफ प्रत्यक्ष तौर पर तो अब तक कोई वीडियो नहीं आया है, ना बीजेपी ये कह रही है टिप्पणी में कि स्मृति ईरानी की तरफ इशारा किया गया था। हालांकि जो लेटर लिखा गया उसमें स्मृति ईरानी का जिक्र है कि स्मृति ईरानी की तरफ किया गया। लेकिन आप बीजेपी की जो बाकी मंत्री हैं वो कह रही हैं कि यार इस तरह का आचरण महिला सांसदों के सदन में रहते हुए आप नहीं कर सकते, ये व्यवहार सही नहीं है, ये थोड़ा सा फूहड़पन है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और इसी बात को लेकर केंद्रीय मंत्री शोभा जो है बाहर निकली और शिकायत दर्ज करवाई, कहा कि यह अनुचित व्यवहार है, खासतौर पर जब आप सांसद हैं और एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो फिर भारत की संसद के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। ये आचरण हमने पहले नहीं देखा और हम चाहते हैं कि इसको लेकर एक नजीर पेश की जाए कार्रवाई करके। तो स्त्री विरोधी मानसिकता और स्त्री विरोधी व्यवहार को लेकर ही पूरा विवाद खड़ा किया गया है। अब इसमें कांग्रेस का जो वर्जन है वो वही है कि एक तो ये बहुत ही जनरल जेस्चर था उनका कि इसमें वो टिप्पणी नहीं कर रहे थे, महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे थे, वो अपनी मोहब्बत की दुकान अपने स्टाइल से कर रहे थे। कुछ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यार ये इंडियन पार्लियामेंट है, इसको आपने इटली वाला बना दिया है, अपनी अपनी टिप्पणियां। कुछ लोग कह रहे थे कि यार राहुल गांधी ने जो इशारा किया वो उन सांसदों की तरफ किया जो हंस रहे थे,
पुरुष सांसद जो हंस रहे थे उनको इशारा किया एक पॉजिटिव स्माइल करते हुए। लेकिन पॉलिटिक्स में चीजें होती हैं, अपने अपने नजरिए देखी जाती हैं और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है। और ये राहुल गांधी को लेकर परसेप्शन इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी ने ऐसे कई मौके भुनाए हैं। आपको याद होगा 2018 में विश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने भाषण दिया था और उसके बाद वो गए और नरेंद्र मोदी को हक कर लिया और वहां से चले आए। इसके बाद राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख भी मारी थी, जो उनके बगल में बैठे थे कांग्रेस सांसद थे, और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को बड़ा जबरदस्त तरीके से हाईलाइट कर लिया था और इशारे ऐसे वाले आपको याद होगा कि पूरा देश टिक रहा था, कैसे आंख खोली जाती है, बंद की जाती है। ये भी कहा कि आप नामदार हैं, हम कामदार हैं, भला हम कैसे आपसे आंख मिला सकते हैं। तो उस मामले को बीजेपी ने उठाया था। राहुल गांधी का वो हक करना या वो विंग करना पहले भी लाइमलाइट में आता और एक बार फिर ये लाइमलाइट में आ गया है और बीजेपी से चाह रही पूरा भुना ले कांग्रेस इसे। तो ये पूरा मामला था। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक कि आप पार्लियामेंट में हैं तो समहाउ आपको ये जेस्चर नहीं रखना चाहिए, मतलब आपको भी एहतियात रखना चाहिए कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। दूसरा, जितना बड़ा बना दिया गया क्या ये उतना बड़ा मामला है। तीसरा, क्या ये वाकई में स्मृति ईरानी को लेकर था, क्योंकि पोजीशन से तो नहीं लग रहा है। स्मृति जी इधर है, स्पीकर इधर है, बीजेपी के सांसद सामने, ये ऐसा जो दिख रहा है प्रथम दृष्टिया। चौथा, क्या जो पिछला हक था या पिछली राहुल गांधी जी की विंक वाली वो थी ज्योतिरादित्य को, वो भी एक वजह है कि लोग बिलीव कर लेंगे। हालांकि बहुत सारे और भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं राहुल गांधी की चर्चा भाषण को लेकर भी हम एक एनालिसिस करेंगे अलग से बड़ा सा। लेकिन फिलहाल ये जो मामला ये हाईलाइट हो गया है और इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं जो हैं वो होने लगी। तो हमें लगा हम आपसे पूछ लेते हैं कि आप लोगों को इसमें गलत नजर आ रहा है या नहीं गलत नजर आ रहा है। गलत नजर आ रहा है तो क्या गलत नजर आ रहा है और क्यों गलत नजर आ रहा है, और नहीं गलत नजर आ रहा है तो क्यों गलत नजर नहीं आ रहा है। क्या ये चीजें संसद में अलाउ होती सकती हैं? क्या राहुल गांधी जी का जो पिछले इंसिडेंट है उसका भी असर इस पर पड़ेगा? और आखिरी सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है, राहुल गांधी के भाषण को आज आप 10 में से कितना अंक देते हैं? कितना अंक देते हैं? मतलब भाषण तो आज कई चीजें थी, भारत माता की हत्या, अडानी, प्रधानमंत्री का मणिपुर ना जाना, रावण का वध राम ने नहीं किया था, उसके अहंकार ने किया था, बहुत सारी बातें, उसको लेकर एक अलग एनालिसिस करेंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरे भाषण को लेकर आपकी टिप्पणी क्या है और इस इंसिडेंट को लेकर कमेंट